नहीं सर, देखिए मैंने जैसे कि बताया यहाँ से आने से पहले ही कि हम लोग तो प्रिपेयर कर रहे थे, जो हमको फिक्सचर आया था आईसीसी का, और 15th को हमारा गेम था पाकिस्तान के सामने, और हम लोग की फ्लाइट बुक थी कि यहाँ पे आके खेलने के लिए. सो वी वर वेरी प्रिपेयर्ड टू प्ले 4 लीग गेम्स, थर्ड गेम ऑब्वियसली यहाँ पे एंड 1 गोइंग बैक होम. तो वही हम लोग सोच रहे थे एंड वी वर ओनली फोकस्ड ऑन प्रिपेयरिंग व्हाट वी वांट टू डू. To play a country outside India, and that too a country which has been used to the conditions here, and also there is uncertainty. First there was the uncertainty of the match, and now there is uncertainty of due to rain and all. How do you handle these pressures before an India-Pakistan match? Sir, see, I feel weather is something which is not in our control. In our control, the things are which we can control. That's like playing good cricket, by having good practice sessions, all of that. And we knew that we have to come here, play a game, and it's more like a subcontinent conditions. We have similar kind of wickets back home in India also, and we have played a lot of cricket here during bilaterals against Sri Lanka. So we are also very familiar with the conditions. Today in the PC of Pakistan cricket captain said that they want to have Abhishek Sharma to play the game. So can you tell us, like, is there any update on him? How is he feeling? चलो ठीक है, if he wants him to play then we'll play him tomorrow. Thank you. Done. सूर्या, कोई कितना भी बोले, लेकिन ये इंडिया पाकिस्तान मैच एक एक्सपेक्टेशन का, इसका उसका प्रेशर तो रहता है. तो खिलाड़ी इस मैच को किस नजरिए से देख रहे हैं कि ये प्रेशर तो है लेकिन एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, तो खिलाड़ी किस नजरिए से देख रहे हैं? मेरे हिसाब से देखिए, अब कोई भी गेम खेलते हो तो प्रेशर तो रहता ही है. एंड व्हेन यू प्ले अ इंडिया पाक गेम, इट्स मोर अबाउट द ओकेजन. इट्स अ ओकेजन, इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली. तो वी, अब कितना भी बोल लो आप कि इट्स जस्ट अनदर गेम, जाके हमको क्रिकेट खेलना है, बैक ऑफ द माइंड ह्यूमन टेंडेंसी है कि आपको पता है कि आप कौन सा गेम खेलने जा रहे हो. एंड वी डोंट प्ले देम ऑफन एज वेल, तो हम लोग रेगुलर खेलते भी नहीं है उनको. बट एट द एंड ऑफ द डे वो हम जो ट्राई करते हैं चीज़ें सिंपल रखने के लिए, कि हमने जो भी मेहनत की है अभी तक, जो भी हम प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, वही ट्राई करते हैं गेम्स में एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड है वही ट्राई करते हैं प्लेस करने ग्राउंड पे. सर, उस्मान तारिक कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो एक तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से डिस्कस हो रहा है इंडिया के अंदर भी कि उनके एक्शन को लेके, एक तो ये बता दीजिएगा. दूसरा, जब आप कल होटल पहुंचे तो काफी थके दिखाई दे रहे थे, तो ये बताएं कि इससे फर्क पड़ा है आपको? देखिए कैसा है कि अभी एग्जाम में भी कभी कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है आउट ऑफ सिलेबस, तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ तो नहीं सकते. उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ तो ट्राई करना पड़ता है, अपना तरीका अपनाना पड़ता है. और वैसे ही हम ट्राई करते हैं. अभी यस, ही इज अ डिफरेंट कैरेक्टर व्हेन ही कम्स टू बोल, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे ये तो नहीं कर सकते कि भाई सरेंडर ही कर दे. तो प्रैक्टिस तो हम करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर से, सिमिलर एक्शन से, और वही ट्राई करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग ऑब्वियसली नेट सेशंस में प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं. और मुझे नहीं पता आपने कब देख लिया हमको रात में कि हम थके हुए थे. हम तो बहुत एक्साइटेड आए रात में. Surya, there's been a slight interesting trend in the India's bowling strategy, especially in the power play in Asia Cup. Bumrah used to bowl 3 overs in the power play. Now he bowls one minimum, just one exactly. Is that just like you trying to test more bowlers, or keeping your options open, or is there actually a plan you have that you won't reveal? No, it's completely fine. There's no such like anything like a big plan or something. But I want to be different on every day, given day. I don't want to go with the set plan when I'm going with this wonderful bowling unit. I want to have my plans different on each different day, different games. And when you go go on the ground, take a field in a game. What comes in your mind at that time, I think that is more important than thinking about what has worked before and what could go really well if I bowl Bumrah or any other bowler in the power play. If he has to bowl 3 overs, he might bowl 3 overs. If he has to bowl a over and then bowl 3 overs later on, if it works on a given day, we'll use the bowlers like that. Surya, last match Pakistan played 5 spinners and only 1 pacer, and also there's been a lot of talk in the build-up about Pakistan's spin attack, which looks very good. Your thoughts on that? And secondly, can you give an update on Washington Sundar? Is he completely fit to play?
See, Washington, obviously, he's joined the team. He joined the team in Delhi. That means he's been cleared by COE. So he's ready and good to go. And sorry, what was your first question about the spinners? I feel, yeah, I mean, they have been doing well, obviously, with their bowling lineup and with their combinations. But yeah, we do have definitely some plans to try and tackle them when we play them tomorrow, and we also have a similar kind of setup when we go and play. But I don't know. We've just now seen the wicket. Looks good. It looks very good, and we'll see what happens tomorrow. Surya, you came with a lot of collective batting form into this series after South Africa and after New Zealand. What do you make of how the batters have gone in the first two games? I know they're not pitches that you might have expected, not a little bit out of character, but how do you assess India's batting in these first two games? I feel we had a little scratchy start. Yes, you can't run away from the fact that it was not a proper T20 wicket. But I said in the post match as well that you can't actually brush everything under the carpet. There's no excuse because everyone has played a lot of cricket. So batters, I think, should be brave in taking their own calls, have their own plans on batting on a difficult, or not a difficult wicket, but a tricky T20 wicket. But in the second game, we were really good. We came back very strong, had a good power play, but then still we had a little bit of lump in between. But then we covered it well. So that's the beauty of T20 cricket. One or two batters, I think, taking that responsibility, being brave, showing character, I think makes us cross the line. सूर्य नॉर्मली इन कंडीशंस में कहते हैं ना स्पिनर्स, एंड वी टॉक अबाउट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स का क्या रोल रहता है? बिकॉज ट्रेडिशनली देखा है हमने इस मैदान में अंडर फ्लड लाइट्स इंडियन फास्ट बॉलर्स ने अच्छा बॉल डाला है. सो एज कैप्टन आपके पास एक्स्ट्रा स्पिनर या एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर का डिबेट कैसे सेटल आप करोगे? बहुत डिफिकल्ट है वो सोचना कि कौन सा फास्ट बॉलर खिलाना है, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, कितने स्पिनर खिलाने हैं, क्योंकि जितने भी फास्ट बॉलर है स्क्वाड में, अब आप देखिए बुमराह, अर्शदीप और सिराज, तीनों ही अच्छे फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी सारे अच्छे हैं. तो बहुत डिफिकल्ट होता है पिक करने के लिए. बट लेकिन जो कॉम्बिनेशन हमारे लिए वर्क किया है पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम एशिया कप खेले थे, वहां पे सिमिलर टाइप ऑफ विकेट था, बड़ा ग्राउंड था, ये भी सिमिलर बड़ा ग्राउंड है, बट विकेट थोड़ा सा बेटर होगा वहां से. तो आई फील सिमिलर टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस लगेंगी यहाँ पे. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट कॉल टू, इट्स अ गुड हेडेक और बहुत डिफिकल्ट कॉल है किसी एक फास्ट बॉलर को ब्रेक देना या किसी अच्छे स्पिनर को ब्रेक देके एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाना. Skipper, game is more important, but personally, दोनों टीमों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा. लेकिन जाहिर है कल फिर एक शेक हैंड होना है, होगा नहीं होगा, इस पे क्या कहेंगे? अब 24 घंटा रुक जाओ ना उसके लिए, इतना अभी उस पे पर्दे क्यों डालना है? अब हम गेम क्रिकेट खेलने आए, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, वो सब कॉल लेंगे बाद में. कल वेट करो ना, अच्छे से खाना खाओ, सो जाओ, कल देखते हैं. इमरान अहमद, डेली सचिन फ्रॉम पाकिस्तान. आपका जो T20 में रिकॉर्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा है बहुत, तो ये चीज आपको कल का जो एक अहम मैच है उसमें फायदा देगी या प्रेशर बढ़ाएगी कि लाजमी ही जीतना है? नहीं, देखिए सर, कैसा रहता है कि आप हमेशा कोई भी एक फ्रेश गेम खेलते हो तो आपको जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है. अब आप पीछे आपने क्या किया है या क्या हुआ है हिस्ट्री, वो आप कैरी नहीं कर सकते ग्राउंड पे, क्योंकि क्या है कभी कभी उससे थोड़ी सी कंप्लेसेंसी आ जाती है, आप थोड़ा गेम से आगे चले जाते हो. अगर आपको कंट्रोल में रहना है और आपको रिलैक्स माइंड रखना है तो आपको हमेशा फ्रेश स्टार्ट करना जरूरी है. और मेरे हिसाब से यही बेटर अप्रोच होगा हमारे लिए कि जब हम कल ग्राउंड ले एक फ्रेश गेम के जैसा देखे, एक नॉर्मल लीग गेम जो एक T20 वर्ल्ड कप का हम खेलने आए हैं, तो फिर उसमें क्या आप प्रेजेंट में रहते हो, कॉल्स अच्छे लेते हो और थोड़ा रिलैक्स भी रहते हो. सूर्या, बहुत दिनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले स्पिनर्स के लिए बहुत कुछ कहा जा रहा है, मतलब स्पिन हैज बीन द टॉकिंग पॉइंट. तो इस विकेट पे मैच होगा, अगर हमने लास्ट मैच इस विकेट पे देखा है, जिम्बाब्वे के दो फास्ट बॉलर ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर को पहले ही स्पेल में 4 विकेट ले लिए थे. तो फास्ट बॉलर्स के लिए मदद है इस विकेट में. जैसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया, तो कितना फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करता है कि कंडीशन के हिसाब से भी आपको जाना होगा? आई नो कि थोड़ा सा आप विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन
how to balance this flexibility versus maintaining and winning combination? आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी ये फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने बैटिंग ऑर्डर का भी पहले बोला हुआ है, तो इवन एट द सेम टाइम बॉलिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी. क्योंकि अगर कोई गेम में अगर कोई बॉलर के अगेंस्ट किसी का मैचअप अच्छा है, तो अगर आप उसको खिलाना चाहिए तो आपको खिलाना चाहिए उसको. और फिर अगर नेक्स्ट गेम में आप जा रहे हो तो अगर दूसरे बॉलर के अगेंस्ट उस टीम का मैचअप अच्छा है तो यू शुड प्ले देम. क्योंकि ये कैसे है, ये बायलैटरल टूर्नामेंट नहीं है या कोई मतलब फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है. कभी आपको थोड़ा टाइम मिलता है कमबैक का, इसमें कभी कभी कमबैक का टाइम नहीं मिलता है, तो आपको वो टफ कॉल वो दिन पे लेना पड़ता है. अगर किसी ने अच्छा भी किया है तो उसको समझाना पड़ता है. और हमारे टीम में सब समझदारी लोग हैं, सब समझ जाते हैं, इक्वली अलाइंड है एक गोल की तरफ. तो बट यस, एज यू राइटली सेड, इट्स अ डिफिकल्ट कॉल टू टेक. अरे सर, आप चाहते हो क्या खेले हो? ठीक है, चलो खिला देंगे. आपने बोला कि कुलदीप को खिला देंगे. बहुत सारे लोगों की चिंताएं थी. अभिषेक पिछले मैच में नहीं खेले थे, उनकी जो प्रॉब्लम थी, तो क्या सारी चिंता खत्म हो गई? अभिषेक शर्मा खेलेंगे, एक. और दूसरी चीज, एशिया कप के टाइम में जो माहौल था मैदान के बाहर, और वर्ल्ड कप में आए हैं, माहौल बदल गया है इस 4-5 महीने के अंदर में? अब देखिए, अभी उन्होंने, किसी ने तो बोला कि सामने वाले कैप्टन ने बोला कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे तो अच्छा रहेगा, तो मैंने बोल दिया कि चलो खिला देंगे. वही मैं बोलता हूँ, चलो खिला देंगे उसको कल, कोई दिक्कत नहीं है. बट माहौल तो ड्रेसिंग रूम से ही स्टार्ट होता है, प्लेयर्स से अंदर से स्टार्ट होता है, बस में से स्टार्ट होता है. जो आप ग्राउंड पे देखते हो वो बाय प्रोडक्ट है. जो हम कैसे प्रैक्टिस सेशन में टाइम स्पेंड करते हैं, मूवी देखने जाते हैं साथ में, खाना खाते हैं साथ में, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं. बट माहौल बहुत अच्छा है, सेम ही माहौल है. क्रिकेट का बाहर कौन सा माहौल है ये मुझे नहीं पता, आप क्या बोल रहे हो, मैं नहीं हूँ वो सब प्लेटफॉर्म पे. आप किस चीज की बात कर रहे हो, बट मैं जिस चीज की बात कर रहा हूँ, माहौल बहुत अच्छा है टीम में. कैप्टन, मुंबई का पिच हो या दिल्ली का पिच हो, पिच वॉज ऑन अ ट्रिकी साइड. यहाँ भी वही होने वाला है. सो आई मीन, जिस तरीके का इंडिया का एक टेम्पलेट है अंडर योर कैप्टनसी, इट्स ऑल गन ब्लेजिंग. Do you think adaptability will be a key in this match? Big boundaries, most likely 4 or 5 spinners? नहीं, एब्सोल्युटली. सी, कोई भी फॉर्मेट खेलो आप, T20 खेलो, वनडे खेलो या टेस्ट खेलो, आई थिंक अडेप्टिंग टू द सिचुएशंस इज अ की फॉर एनी बैटर और एनी बॉलर. तो मुझे ऐसा लगता है कि येस, देयर आर बिग बाउंड्रीज, वी विल हैव टू बी अ लिटिल स्मार्ट इन टैकलिंग द कंडीशंस. हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं खेलने के लिए, वी नो द कंडीशंस रियली वेल. बड़ा ग्राउंड है, ठीक है, बट देन एट द सेम टाइम वी नो व्हाट क्रिकेट वी वांट टू प्ले. और पहले दो गेम हम खेल के आ रहे हैं. वी हैव सीन 2 different games in the last 2 games, so we know which areas to tighten up and bat really well. Well, whatever happened, that is gone. Of course, there were a lot of hurdles, before this game, whether this game will happen or not. But all that is done. Now the focus should be on the cricket, which is the main part. Of course, I'm hoping that India will play well in this game, even though Pakistan is also a very strong team, especially in these conditions, in bigger grounds and with their spinners bowling really well. So I think it's going to be a great game to watch, and of course, hopefully India plays well and make us all proud. And Harbhajan, there's been so much talk about Usman Tariq. Do you think he could trouble India, or do you think the Indian team is very, very well prepared for him? See, he's someone that I have seen him bowl in one of the tournament in Dubai, ILT20, where he was pick of the bowler for me, where whenever he got the opportunity to play in the semi-final and the final, he was man of the match, picking up wickets for his team. He's different than the other spinners, and of course, he's got a lot of variation. It's just not stopping, and what he brings onto the table is he's got a lot of variation. People are talking about he's just standing and delivering. It's not easy. Anybody can stand and bowl, but you got to have different variation, which he's got. And of course, he's hard to hit, and especially in bigger grounds, he'll be even more harder on slower pitches. So all I want to say that be a little bit mindful when you are playing against someone that you have never faced before, and if India can manage to tackle him and not give him any kind of big wicket, so I think India have got the team
can definitely defeat Pakistan with a lot of match winners in Indian side, and it's good to see Abhishek is also coming back, who plays spins really well, and he kind of dominate throughout his inning. So India is ready for sure, so is Pakistan, so it's going to be a great game to watch, and I'm hoping that Team India continue to play well and hopefully make us all proud. बजुबा, एशिया कप में हमने देखा था इंडिया का जो एक कॉम्बिनेशन था जहां पे 4 स्पिनर्स खेल रहे थे और डोमिनेट किया हमने वो तीनों मैचेस। क्या लगता है कोलंबो के कंडीशंस को देख के जहां पे 180 190 एक अच्छा स्कोर बताया जा रहा है कि इंडिया इस मैच के लिए पर्टिकुलरली फिर से वही कॉम्बिनेशन, 2 ऑलराउंडर अक्षर वॉशी साथ साथ वरुण और कुलदीप के साथ जाना चाहिए? देखिए, टीम क्या सोच रही है उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में टीम जाएगी, 3 स्पिनर खेलेंगे या 4 खेलेंगे, बट एक चीज़ ज़रूर है कि जो पीछे मैच हुए उसमें ऑफ कोर्स पहले गेम में भारत थोड़ा सा टेस्ट जरूर हुआ था, यूएस ने अच्छी गेंदबाजी करी वहाँ पे और भारत को एक समय पे फंसाया था, बट एक न एक खिलाड़ी को ऐसा निकल के आता है, उस दिन सूर्या चमके और बहुत ज़बरदस्त वो पारी रही, और ऐसी ही पारी आपको चाहिए थी किसी से, और स्पेशली कप्तान से, जब टीम नीचे लगी हुई हो, और वो मैच जीता भारत, बहुत अच्छे तरीके से जीता इन दी एंड, और दूसरा गेम डोमिनेट किया। ऑफ कोर्स नमीबिया इज़ नॉट दैट बिग ए थ्रेट और दैट बिग ए टीम इन इंटरनेशनल क्रिकेट, बट वो विनिंग स्ट्रीक इज़ इम्पॉर्टेंट, वो जिस तरीके से मैच जीत के आए हैं वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन खेलेगा ये तो पिच के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि 4 स्पिनर खेलने या 3 खेलने हैं, बट आई फील टीम इंडिया इज़ रेडी इन एवरी सेंस, दे हैव गॉट मैच विनर्स, तो मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं कि दे ऑल प्ले टू देयर पोटेंशियल एंड कंटिन्यू टू मेक अस ऑल प्राउड। वजुबा, आपने अभिषेक शर्मा को काफी टाइम से देखा है, हाई वोल्टेज होना चाहिए, पिछले कई सालों से हाई वोल्टेज हुआ नहीं है, हाइप होता है, टीवी होता है, सब होता है, बट मैच का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आशा करें कि कल होगा। इंडिया बहुत अच्छा टीम है, बहुत पावरफुल टीम है, और आशा करेंगे कि कल अच्छा खेले, सिर्फ कल नहीं पूरा वर्ल्ड कप। जिस तरह का स्क्वाड देखा जा रहा है, इसको देखते हुए पहले पाकिस्तान ने बॉयकॉट का निर्णय लिया, फिर आईसीसी के निर्णय के बाद वो गलत डिसीजन था, क्रिकेट खेलना चाहिए, वर्ल्ड कप कैसे मिस करोगे आप, बट अच्छा हुआ वो खेले हैं, उनके लिए भी अच्छा है क्योंकि पॉइंट्स लॉस करना सही नहीं होता है वर्ल्ड कप में, आप वर्ल्ड कप जीतने आते हो, तो डिपेंड करेंगे कैसे खेलेंगे। दोनों टीम के बारे में किस तरह से देख रहे हैं, क्या बैलेंस लग रहा है इंडिया की? दोनों बैलेंस्ड है, बट इंडिया बहुत मजबूत टीम है। क्या लगता है श्रीलंका में जिस तरह से पिच को आप देखते हैं? पिच अच्छा होगा, कोलंबो में अच्छा विकेट वर्ल्ड कप में सारे अच्छे हैं, ये भी अच्छा होगा। तो क्या लग रहा है कि कल एक हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए, फिर अच्छा लगेगा ना। बॉलर्स के लिए क्या आपका कुछ ऐसा देना चाहिए? वो अच्छे टीम है यार, वो मारते हैं, छक्के मारते हैं बहुत, इंडिया की बल्लेबाज अभिषेक शर्मा फिट है, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छी खबर है। हाँ, तो बहुत 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 गुड विशेज इंडिया के लिए। बुमराह, अक्षर सारे हैं, वरुण, एक एक करके, ईशांत किशन, अभिषेक शर्मा, पांड्या, दुबे, सब छक्के मारते हैं। थैंक यू। बस देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैच तो वो होता है जो फाइनल होता है, नॉट इंडिया पाकिस्तान। ये पहले थी कि हाँ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस बड़े क्रूशल मैचेस होते हैं, बट अब क्या है कि देखिए इस वन ऑफ द मैच आपने खेलना है और आपने कोशिश करनी है कि आप जीत जाए। हाँ, इसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, दर्शक बहुत ज़्यादा इस गेम को देखते भी हैं। आपको ये भी पता है कि 1947 से लेकर अभी तक हमारे रिलेशन पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं, तो दैट बिकम्स अ मोर ऑफ ए टेंस मैच वो थोड़ा सा और ज़्यादा टेंस हो जाता है। हमारे देश में तो कोई ऐसा नहीं है कि हम तो ये गेम को गेम समझते हैं, ये नहीं है कि हम अपने प्लेयरों को गाली निकालने शुरू कर दें, टेलीविजन तोड़ दें, ये कर दें, वो कर दें, ऐसा नहीं है हमारे देश में। हाँ, पाकिस्तान के थोड़ा सा वो जो गेम को अपने दिल में ले जाते हैं। ये गेम है, गेम अगर आप अच्छा खेलोगे तो जीतोगे, और ये नहीं कह सकते कि 2020 में कौन फेवरेट है। लेकिन कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान ने जिस लेवल का अपोज किया था कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, उनकी सरकार तक के इसमें इंटरव्यू करने आ गई थी। नहीं, देखिए, नहीं खेलना तो ना खेलें, पूरा टूर्नामेंट ना खेलें, किसको नुकसान है? इनकी क्रिकेट को नुकसान है, हमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, फाइनेंशियली लिटिल बिट 5%, 3% माइट रेवेन्यू डिप, बट कोई हमें नुकसान नहीं है, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान है। बिकॉज अगर आईसीसी इनको बैन कर देती, अगर क्रिकेट नहीं खेलने देती, तो फिर ये कहाँ जाते? ये तो प्लेयरों की सैलरी ना दे पाते, क्योंकि लाइक आपको ये भी मालूम है कि
जब तक आपका बोर्ड रन नहीं करता तो आप कहाँ से गेम को रन करेंगे? फाइनेंशियल आल्सो यू हैव टू सी ना, एंड द कंट्री वाइज आल्सो यू हैव टू सी। पर मेरे को सबसे जो पाकिस्तान की जो बात है वो प्राइम मिनिस्टर का इन्वॉल्व होना, ये अच्छी बात नहीं है। एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है कि हम मैच नहीं खेलेंगे? ये मौसम नकवी जो है इसको भी इतनी ज्यादा समझ नहीं है, क्योंकि समझ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने देखा होगा कि ट्रॉफी लेके बैठ गए एशिया कप की। एशिया कप में कितने इन्होंने झगड़े किए, उसके बाद इन्होंने काफी झगड़े किए इस वर्ल्ड कप में। क्या भारत को आप नीचा दिखाना चाहते हो? भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हम नहीं नीचा किसी को नीचा दिखाना चाहते। हम तो ये देखते हैं कि हम कैसे इम्प्रूव करें, हम पाकिस्तान की तरफ नहीं देख रहे। नंबर ऑफ इंडियंस है, बहुत सारी एक्साइटमेंट है हर इंडियन में, कल का मैच इम्पोर्टेंट है। आप इस मैच को कैसे देखते हो? आपके लिए कैसी एक्साइटमेंट है? बिकॉज योर टाइम वाज 151 एंड अभी ये 2020, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, आजकल तो जितने भी स्टेडियम है वो तो हमारे इंडियन दर्शक ही भर रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, चाहे कहीं भी हो, वो ज्यादातर इंडियन ही दर्शक जाते हैं, वो तो हमेशा जाते हैं। बाकी मेरे लिए ये एक गेम है और जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। और हमारे समय में ज्यादा टेंशन होती थी, अब इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हमारी टीम भी अच्छी है और अच्छा कर भी रहे हैं। तो ये नहीं है कि, क्योंकि पहले तो होता था कि एक सीरीज हुई फिर 2-3 साल चले गए, फिर आप फिर दोबारा खेले, तो उस समय पाकिस्तान की टीम भी अच्छी थी, लेट्स बी ऑनेस्ट, और उनका टीम अच्छा था, वो जीतते भी थे। बट अब जो है मैं समझता हूँ कि हमारी टीम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर दोनों टीमों को एनालाइज किया जाए तो हम बेटर हैं। बट होता क्या है कि ये डे गेम है, ये 2020 का गेम है, इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। जी, बहुत उत्साह वाला मैच रहता है, बहुत हाई वोल्टेज, एक एंटरटेनिंग इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट मैं बोलूँगा कि पूरे विश्व में जो टॉप 5 मेजर स्पोर्टिंग इवेंट रहेंगे उसमें डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप वाला मैच उसमें ज़रूर शामिल होगा। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती है, ख़ास करके इंडिया हमेशा से वर्ल्ड कप में जीतती आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। तो मुझे लगता है कल भी उसी प्रदर्शन को रिपीट करेगी इंडिया टीम, जिस हिसाब से खेल रही है। मुझे लगता है कल भी इंडियन टीम बहुत ही शानदार जीत हासिल करेगी पाकिस्तान के खिलाफ। इस बार की इंडिया टीम कैसी? इस बार की नहीं, हर बार की इंडियन टीम हमेशा से अच्छी रहती है, बट मुझे लगता है कि कल उस इंडियन टीम को अपनी पोटेंशियल के हिसाब से अगर 90% या 80% भी काम कर जाते हैं टीम के खिलाड़ी, जो कर रहे हैं फिलहाल। हमने देखा पिछले मैच में भी हार्दिक अच्छा खेला, ईशान किशन ने अच्छा किया, सूर्य कुमार यादव पिछले सीरीज के बाद बहुत अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह हो, वरुण चक्रवर्ती हो, अर्शदीप सिंह हो, मुझे लगता है ये सारे, रिंकू हो, शिवम दुबे, पूरी टीम अच्छे से जेल होके एक अच्छे फॉर्म में आई है और राइट टाइम पे आई है मुझे लगता है। तो ये होम वर्ल्ड कप है, इंडिया में भी हो रहा है मैच, तो मुझे लगता है कल मैच श्रीलंका में होगा, बट इंडियन टीम का बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहेगा कल का मैच जीतने के लिए। तो पाकिस्तान ओवरऑल मैच भी कभी इंडिया से जीत नहीं पाई इस बार क्या? इस बात का मुझे लगता है एक ही जवाब है, बाप आखिर में बाप होता है।